फाइटर जेट्स, जिन्हें फाइटर एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, ऐसे सैन्य विमानों को कहते हैं जिन्हें हवाई लड़ाई, दुश्मनों को निशाना बनाने और हमले के विभिन्न कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। ये विमान अत्यधिक गति, युद्ध कौशल और सटीक हथियार क्षमता के साथ आते हैं। इनका प्रमुख कार्य दुश्मन के विमानों को नष्ट करना और युद्ध के मैदान में वायु शक्ति का समर्थन प्रदान करना है। फाइटर जेट्स छोटे, तेज और फुर्तीले सैन्य विमान होते हैं जिन्हें विशेष रूप से दुश्मन के हवाई या जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इन विमानों में अत्याधुनिक रडार, मिसाइलें और हथियार होते हैं जो इन्हें किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए सक्षम बनाते हैं। फाइटर जेट्स का सबसे मुख्य कार्य दुश्मन के विमानों पर हवाई श्रेष्ठता हासिल करना है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि दुश्मन के विमान हवाई क्षेत्र में स्वतंत्रता से न उड़ सकें, ये दुश्मनों के फाइटर और बमवर्षक विमानों को निशाना बनाते हैं। इस भूमिका में शामिल फाइटर जेट्स अत्यधिक गति और फुर्ती के लिए डिजाइन किए गए होते हैं ताकि वे दुश्मन के विमानों का सामना कर सकें और उन्हें नष्ट कर सकें। कुछ फाइटर जेट्स मल्टी रोल होते हैं जो न केवल हवाई लड़ाई में बल्कि जमीन और समुद्र पर भी हमला करने में सक्षम होते हैं। ये फाइटर जेट्स बम, मिसाइल और अन्य हथियारों से लैस होते हैं ताकि दुश्मन की पोजीशन, टैंक्स और अन्य सैन्य संसाधनों को नष्ट कर सकें। फाइटर जेट्स का एक महत्वपूर्ण कार्य देश के हवाई क्षेत्र की रक्षा करना होता है। ये दुश्मन के हवाई आक्रमण को रोकते हैं और सुरक्षा बलों को सतर्क रखते हैं। किसी भी अज्ञात या संभावित खतरे को ट्रैक करने और उस पर हमला करने के लिए ये फाइटर जेट्स तैयार रहते हैं। फाइटर जेट्स अक्सर बमवर्षक विमानों या ट्रांसपोर्ट विमानों के साथ एस्कॉर्ट के रूप में भी उड़ते हैं ताकि उन्हें किसी भी हवाई हमले से सुरक्षा प्रदान कर सकें। ये कार्य जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि एस्कॉर्ट जेट्स को दुश्मन के हमलों से निपटना पड़ सकता है। स्टेल्थ फाइटर जेट्स को दुश्मन के रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जेट्स दुश्मन के इलाके में घुसकर महत्वपूर्ण जानकारी जुटा सकते हैं और बिना पकड़े हुए लौट सकते हैं। ये भूमिका विशेष रूप से दुश्मन के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने और किसी भी खतरनाक स्थान पर हमला करने के लिए होती है। फाइटर जेट्स दुश्मन के ठिकानों पर अचानक हमले करने के लिए भी जाने जाते हैं। ये तेज गति से लक्ष्य पर पहुंचते हैं और बम या मिसाइल गिराकर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। इस प्रकार के हमले में सटीकता और समय का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि फाइटर जेट्स की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं। रक्षा और सुरक्षा। फाइटर जेट्स को देश की वायु सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। इन्हें नियमित रूप से गश्त पर भेजा जाता है ताकि दुश्मन के हवाई हमले का सामना किया जा सके। आक्रमण और आक्रामक अभियान। युद्ध की स्थिति में फाइटर जेट्स दुश्मन के ठिकानों, बुनियादी ढांचे और सैन्य वाहनों पर हमला करते हैं। इनकी भूमिका में सटीक और प्रभावी तरीके से लक्ष्यों को नष्ट करना शामिल है। गुप्त खुफिया और डेटा संग्रह। फाइटर जेट्स को दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये जानकारी युद्ध में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन। अक्सर फाइटर जेट्स को अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में सहयोग के लिए भेजा जाता है, जहां वे मित्र देशों की मदद और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। फाइटर जेट्स का प्रशिक्षण और रखरखाव भी अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होता है। ये जेट्स देश की रक्षा और आक्रमण की पहली पंक्ति में होते हैं और इनका उद्देश्य दुश्मन को हराकर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स का चयन उनकी शक्ति, तकनीक, गति, हथियार क्षमता और युद्ध कौशल के आधार पर किया जाता है। यूरोफाइटर टाइफून एक अत्याधुनिक मल्टी रोल फाइटर जेट है जिसे यूरोप की 4 प्रमुख देशों यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली और स्पेन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसे हवा में श्रेष्ठता प्राप्त करने और विभिन्न प्रकार के मिशनों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. उन्नत एरोडायनेमिक्स और गतिशीलता। यूरोफाइटर टाइफून का डेल्टा विंग और कैनार्ड डिजाइन इसे बेहतरीन एरोडायनेमिक स्थिरता और फुर्ती प्रदान करता है। इसका यह डिजाइन इसे तेज गति से उड़ान भरने और तीव्र मोड़ लेने में सक्षम बनाता है। टाइफून की उच्च गति और फुर्ती इसे हवा में मुकाबले के लिए एक कुशल लड़ाकू विमान बनाती है, जो इसे निकटवर्ती हवाई युद्ध के लिए आदर्श बनाता है। 2. डबल इंजन और गति क्षमता। यूरोफाइटर टाइफून में 2 यूरोजेट H200 इंजन लगे हैं जो इसे मच टूक ध्वनि की दोगुनी गति तक पहुंचने में सक्षम बनाते हैं। इसकी सुपरक्रूज क्षमता यानी आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना ध्वनि की गति से तेज उड़ान इसे ईंधन दक्षता और लंबी दूरी पर बेहतर प्रदर्शन में सहायक बनाती है। 3. उन्नत एवियोनिक्स और रडार सिस्टम। टाइफून में कैप्टर M और कैप्टर A रडार सिस्टम लगाए गए हैं जो लंबी दूरी पर भी लक्ष्यों का पता लगाने और ट्रैकिंग करने में सक्षम है।
इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम HMDS भी है, जिससे पायलट अपनी नज़र के अनुसार लक्ष्यों को लॉक और ट्रैक कर सकता है। ये सिस्टम पायलट को युद्ध के दौरान वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करता है। 4. हथियार प्रणाली यूरोफाइटर टाइफून हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले विभिन्न प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। इसमें AIM-120 AMRAAM, मीटियोर मिसाइल और IRIST जैसी आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा ये लेजर गाइडेड बम, स्टॉर्म शैडो और ब्रिमस्टोन जैसी हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार भी ले सकता है। इसमें एक 27 मिलीमीटर की माउजर BK-27 तोप भी होती है, जो नजदीकी हवाई युद्ध में सहायक होती है। 5. मल्टीरोल क्षमता। टाइफून एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो विभिन्न प्रकार के मिशनों में सक्षम है, जैसे कि हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले, टोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। इसकी मल्टीरोल क्षमता इसे विभिन्न परिस्थितियों में उपयोगी बनाती है, जिससे ये वायुसेना के लिए एक अत्यधिक लचीला विकल्प बन जाता है। 6. नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली। यूरोफाइटर टाइफून को नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह अन्य विमानों, ग्राउंड फोर्सेस और कमांड सेंटर के साथ डेटा साझा कर सकता है। यह इसे सामरिक युद्ध संचालन में अन्य सेनाओं के साथ एकीकृत होकर कार्य करने की क्षमता देता है, जिससे इसे एक संचारित और कुशल युद्ध मशीन बनाता है। 7. वैश्विक उपयोग और तैनाती। यूरोफाइटर टाइफून का उपयोग कई यूरोपीय देशों और अन्य मित्र देशों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, स्पेन, सऊदी अरब और कतर शामिल हैं। इसकी बहुमुखी भूमिका और उन्नत तकनीक ने इसे आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान बना दिया है, जिससे ये हवाई सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। यूरोफाइटर टाइफून एक अत्याधुनिक और प्रभावशाली लड़ाकू विमान है, जिसे कई तरह के हवाई मिशनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी स्टेल्थ क्षमता, उन्नत एवियोनिक्स और मल्टीरोल क्षमताएं इसे विश्व की सबसे प्रभावी हवाई रक्षा प्रणालियों में से एक बनाती हैं। डैसो राफेल एक फ्रांसीसी बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसे डैसो एविएशन द्वारा विकसित किया गया है। इसे हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले, टोही और परमाणु स्ट्राइक जैसे मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। राफेल को अपनी बहुमुखी भूमिका, उत्कृष्ट एरोडायनेमिक्स और उन्नत तकनीक के लिए जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. बहुउद्देशीय क्षमताएं। राफेल को कई प्रकार के मिशनों को एक ही उड़ान में पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये हवा से हवा, हवा से जमीन पर हमला, समुद्री मिशन और परमाणु हमले में सक्षम है, जो इसे एक सच्चा ओमनीरोल लड़ाकू विमान बनाता है। यह एक साथ कई मिशनों को पूरा कर सकता है, जो इसे विभिन्न परिस्थितियों में बेहद उपयोगी बनाता है। 2. उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर। राफेल में थेल्स RBE-2 ऐसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर एक रडार है, जो लंबी दूरी पर लक्ष्यों का पता लगाने और ट्रैकिंग की क्षमता प्रदान करता है। ये कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इसमें एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट स्पेक्ट्रम भी है, जो इसे विभिन्न प्रकार के खतरों से बचाने में सक्षम है और दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है। 3. मजबूत हथियार प्रणाली। राफेल में हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले कई हथियार ले जा सकते हैं, जिनमें माइका, मीटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइलें शामिल हैं। ये लेजर गाइडेड बम और रॉकेट्स को भी ले जा सकता है। इसमें एक 30 मिलीमीटर की GIAT-30 रोटरी तोप है, जो निकटवर्ती युद्ध में उपयोगी है। 4. बेहतर एरोडायनेमिक डिजाइन और गतिशीलता। राफेल का डिजाइन इसे असाधारण गतिशीलता प्रदान करता है। ये बहुत फुर्तीला है और जटिल हवाई चालों को अंजाम देने में सक्षम है। इसका डेल्टा विंग और कैनार्ड कॉन्फ़िगरेशन इसकी उड़ान को अधिक स्थिर बनाते हैं, जिससे ये कम ऊंचाई पर भी कुशलतापूर्वक उड़ सकता है। 5. गति और रेंज। राफेल की अधिकतम गति लगभग मच 1.8 है और इसकी लंबी दूरी पर उड़ान भरने की क्षमता इसे लंबी दूरी के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती है। ये हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता रखता है, जिससे इसकी रेंज और बढ़ जाती है। 6. संचालन और वैश्विक उपयोग। राफेल को फ्रांस के अलावा कई देशों में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें भारत, कतर और मिस्र शामिल हैं। इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है, जहां ये भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत बनाता है। इसकी बहुमुखी भूमिका और अत्याधुनिक तकनीक इसे आधुनिक युद्ध में प्रभावी बनाती है। 7. प्रमुख मिशन और उपयोग। राफेल को कई प्रमुख मिशनों में तैनात किया गया है, जैसे कि अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में। इसकी क्षमता ने इसे कई प्रकार के अभियानों के लिए विश्वसनीय साबित किया है। डैसो राफेल आधुनिक युद्ध के सभी पहलुओं में सक्षम है और इसे एक प्रभावशाली, शक्तिशाली और बहुमुखी लड़ाकू विमान माना जाता है।
इसकी एडवांस्ड तकनीक, असाधारण गतिशीलता और प्रभावी हथियार प्रणाली इसे आधुनिक वायु सेनाओं का पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। चंगडू J-20, जिसे माइटी ड्रैगन भी कहा जाता है, एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है जिसे चीन ने अपनी वायुसेना के लिए विकसित किया है। इसे विशेष रूप से हवा में श्रेष्ठता हासिल करने और लंबी दूरी पर हवाई लड़ाई के लिए डिजाइन किया गया है। J-20 का उद्देश्य अमेरिकी F-22 और F-35 जैसे लड़ाकू विमानों का मुकाबला करना है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. स्टेल्थ डिजाइन और लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी। J-20 का डिजाइन और इसके रडार शोषक कोटिंग इसे दुश्मन के रडार पर कम दिखाई देने योग्य बनाते हैं। इसके एयरफ्रेम का आकार और आंतरिक हथियार बे इसे स्टेल्थ बनाए रखते हैं, जिससे यह अधिकतर हवाई सुरक्षा प्रणालियों से छिपा रहता है। इसकी स्टेल्थ विशेषताएं इसे गुप्त मिशनों में मदद करती हैं, जिससे यह दुश्मन के क्षेत्रों में बिना पकड़े गहराई से प्रवेश कर सकता है। 2. लंबी दूरी और सुपर क्रूज क्षमता। J-20 की लंबी रेंज और फ्यूल क्षमता इसे दूरस्थ लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाती है। इसकी सुपर क्रूज क्षमता आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरना इसे दुश्मनों के लिए एक गंभीर चुनौती बनाती है। इसके आधुनिक इंजनों की शक्ति और ईंधन क्षमता लंबी दूरी पर भी इसकी स्थिरता और प्रदर्शन को बरकरार रखती है। 3. एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन। J-20 में उन्नत एवियोनिक्स सिस्टम और रडार लगे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे ऐसा रडार शामिल है जो इसे लंबी दूरी पर लक्ष्यों का पता लगाने और ट्रैकिंग में सक्षम बनाता है। इसका सेंसर फ्यूजन सिस्टम विभिन्न प्रकार की जानकारी को जोड़ता है और पायलट को एक व्यापक दृश्य देता है, जिससे स्थिति के अनुसार त्वरित निर्णय लेना आसान होता है। 4. हथियार क्षमता। J-20 में हवा से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें और कई प्रकार के हथियार लगे हैं। इसमें मुख्य रूप से PL-15 और PL-10 मिसाइलें शामिल हैं, जो इसे दूर से हमला करने और दुश्मन को पराजित करने की क्षमता देती हैं। अपनी स्टेल्थ क्षमता बनाए रखने के लिए इसके हथियार आंतरिक बे में रखे जाते हैं और केवल जरूरत के समय ही तैनात होते हैं, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है। 5. गतिशीलता और एरोडायनेमिक डिजाइन। J-20 में ट्विन इंजन और बड़े डेल्टा विंग का डिजाइन इससे बेहतर गति और स्थिरता प्रदान करता है। इसका वर्टिकल स्टेबलाइजर और लंबा फ्यूजलेज इसे हवाई मुकाबले में अधिक गतिशील बनाते हैं। इसका डिजाइन इसे लंबी दूरी पर भी कुशलता से कार्य करने की क्षमता देता है और इसे कई तरह के मौसम और युद्ध स्थितियों में प्रभावी बनाता है। 6. रणनीतिक भूमिका और भविष्य की योजनाएं। J-20 का मुख्य उद्देश्य हवाई श्रेष्ठता और दुश्मन के क्षेत्रों में गहरी पहुंच बनाना है। इसे विशेष रूप से उन मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है जहां चीन को दूरस्थ लक्ष्यों पर या विदेशी विमानों से मुकाबला करना पड़ सकता है। भविष्य में J-20 को और भी उन्नत बनाने और इसके इंजन को सुधारने की योजना है, ताकि इसकी सुपर क्रूज और युद्धक क्षमता में वृद्धि हो सके। चंगडू J-20 चीन के हवाई रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसे चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसकी स्टेल्थ और लंबी दूरी की क्षमता इसे आधुनिक युद्ध में एक मजबूत प्रतिद्वंदी बनाती है, जिससे यह अन्य शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को चुनौती देने में सक्षम है। दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स का चयन उनकी शक्ति, तकनीक, गति, हथियार क्षमता और युद्ध कौशल के आधार पर किया जाता है। F-22 रैप्टर। अमेरिका। F-22 रैप्टर एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ टैक्टिकल फाइटर विमान है, जिसे अमेरिका की वायुसेना के लिए लॉकहीड मार्टिन और बोइंग द्वारा विकसित किया गया है। इसे दुनिया के सबसे सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. स्टील्थ तकनीक। F-22 का आकार, सामग्री और विशेष कोटिंग इसे रडार पर लगभग अदृश्य बनाते हैं, जिससे इसे दुश्मन की रडार प्रणाली से छिपने में मदद मिलती है। इसकी स्टील्थ क्षमता इसे विरोधी क्षेत्रों में बिना पकड़े प्रवेश करने में सहायक बनाती है। 2. गति और फुर्ती। F-22 लगभग 1500 मील प्रति घंटा की गति तक पहुंच सकता है, वह भी बिना आफ्टरबर्नर का उपयोग किए। इसे सुपर क्रूज कहा जाता है, जो इसकी ईंधन दक्षता और उड़ान दूरी को बढ़ाता है। इसके थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल्स इसकी उड़ान में असाधारण फुर्ती प्रदान करते हैं, जिससे ये तीव्र मोड़ और जटिल हवाई करतब दिखाने में सक्षम है। यह इसे हवाई मुकाबले में प्रभावी बनाता है। 3. एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर। F-22 में उन्नत रडार और सेंसर सिस्टम लगे हैं, जिसमें APG-77 रडार शामिल है, जो उच्च रिजोल्यूशन ट्रैकिंग और टारगेटिंग क्षमता प्रदान करता है। इसके सेंसर फ्यूजन से पायलट को संपूर्ण बैटल स्पेस की जानकारी मिलती है, जिससे रणनीतिक निर्णय लेना आसान होता है। 4. हथियार। F-22 में विभिन्न प्रकार के हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाले हथियार लगे हैं,
जिसमें एम 120 AMRAAM और एम 9 साइडवाइंडर मिसाइलें शामिल हैं। इसमें एक 20 मिलीमीटर M61 वल्कन तोप भी होती है। अपनी स्टील्थ को बनाए रखने के लिए इसके हथियार आंतरिक बे में रखे जाते हैं और केवल जरूरत के समय बाहर निकलते हैं, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है। 5. बहुभूमिका और उपयोगिता। मुख्यतः वायु श्रेष्ठता एयर सुपीरियोरिटी के लिए डिजाइन किया गया F-22 में हवा से जमीन पर मार करने की क्षमता भी है, और यह टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और खुफिया मिशनों में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका उद्देश्य दुश्मन के विमानों को नष्ट करके हवाई प्रभुत्व स्थापित करना है और मित्र देशों के बलों को हवाई खतरों से बचाना है। 6. संचालन और सीमाएं। F-22 ने 2005 में सेवा में प्रवेश किया, लेकिन उच्च विकास लागत के कारण केवल 195 विमानों का उत्पादन हुआ। इसे केवल अमेरिका द्वारा ही उपयोग किया जाता है। इसके जटिल रखरखाव और उच्च संचालन लागत के कारण इसे विशेष मिशनों के लिए ही रखा जाता है। F-22 रैप्टर विमानन प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण छलांग है और यह अमेरिकी वायु प्रभुत्व के रणनीतिक तत्व के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुखोई Su-57 एक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे रूस द्वारा विकसित किया गया है। इसे रूस की एयर डोमिनेंस के लिए डिजाइन किया गया है और यह कई क्षमताओं से लैस है, जो इसे हवाई और भूमि पर दोनों में कुशल बनाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. स्टील्थ तकनीक। Su-57 का डिजाइन और विशेष कोटिंग इसे दुश्मन के रडार पर कम दिखाई देता है, जिससे ये कठिनाई से पकड़ा जा सकता है। यह इसकी हवाई श्रेष्ठता और गुप्त मिशनों में मदद करता है। 2. गति और थ्रस्ट वेक्टिंग। Su-57 में शक्तिशाली इंजन लगे हैं, जो इसे सुपरक्रूज क्षमता प्रदान करते हैं, जिससे यह आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना भी ध्वनि की गति से तेज उड़ान भर सकता है। इसकी गति लगभग मच 2 तक पहुंच सकती है। इसमें थ्रस्ट वेक्टिंग तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे ये जटिल हवाई चालों में सक्षम है और हवाई मुकाबले में अत्यधिक फुर्तीला है। 3. एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन। Su-57 में कई प्रकार के उन्नत रडार और सेंसर लगे हैं, जो इसे विभिन्न प्रकार की जानकारियों को एक साथ जोड़कर पायलट को एक व्यापक दृश्य प्रदान करते हैं। इसका रडार सिस्टम, विशेष रूप से N036 बेल का ऐसा रडार, लंबी दूरी पर टारगेट का पता लगा सकता है और कई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। 4. हथियार क्षमता। Su-57 में हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और बम लगाए जा सकते हैं। ये कई आधुनिक और हाइपरसोनिक हथियारों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसके हथियार आंतरिक बे में रखे जाते हैं, जो इसकी स्टेल्थ क्षमताओं को बनाए रखने में मदद करता है। 5. मल्टी रोल क्षमता। Su-57 को विभिन्न प्रकार के अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। ये हवाई मुकाबले, भूमि पर हमला, टोही और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जैसे विभिन्न मिशनों में सक्षम है। इसकी यह बहुमुखी भूमिका इसे न केवल वायु श्रेष्ठता में बल्कि जमीनी हमलों में भी उपयोगी बनाती है। 6. संचालन और भविष्य की योजना। Su-57 को 2019 में सेवा में लाया गया था और वर्तमान में इसे रूस की वायु सेना के लिए ऑपरेशनल बनाने पर काम चल रहा है। भविष्य में इसे और भी उन्नत संस्करणों में विकसित करने की योजना है। यह विमान रूस की सैन्य शक्ति को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण तत्व माना जा रहा है और इसका मुकाबला सीधे अमेरिकी F-22 रैप्टर और F-35 से किया जाता है। F-35 लाइटनिंग 2 एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे लॉकहीड मार्टिन द्वारा अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और मरीन कॉर्प्स के लिए विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक तकनीक, स्टेल्थ क्षमताओं और बहुउद्देशीय भूमिका के कारण इसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में सबसे उन्नत माना जाता है। F-35 का उपयोग अमेरिका के अलावा कई अन्य देशों द्वारा भी किया जा रहा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। 1. स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। F-35 में रडार शोषक सामग्री और डिजाइन का उपयोग किया गया है, जिससे इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा हो जाता है। यह इसे दुश्मन के रडार से बचाता है और गुप्त मिशनों के लिए आदर्श बनाता है। इसकी स्टेल्थ क्षमता इसे विरोधी क्षेत्रों में बिना पकड़े प्रवेश करने में सहायक बनाती है, जो इसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में तैनाती के लिए उपयुक्त बनाता है। 2. एडवांस्ड एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन। F-35 में अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम है, जिसमें APG-81 ऐसा रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम EOTS और विभिन्न इंफ्रारेड सेंसर शामिल हैं। इसका सेंसर फ्यूजन सिस्टम विभिन्न सेंसर से मिली जानकारी को एकीकृत करके पायलट को व्यापक और स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है, जिससे दुश्मनों का पता लगाने और उन पर हमला करने में आसानी होती है। 3. हथियार प्रणाली। F-35 में हवा से हवा, हवा से जमीन पर मार करने वाली कई प्रकार की मिसाइलें और बम लगाए जा सकते हैं, जिनमें एम 120 AMRAAM,
AIM-9X साइडवाइंडर और JDAM जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन शामिल हैं। इसमें एक 25 मिलीमीटर की GAU-22A रोटरी तोप भी है, जो नज़दीकी मुकाबले के लिए उपयोगी है। इसके हथियार अधिकतर आंतरिक बे में रखे जाते हैं ताकि इसकी स्टेल्थ क्षमताएं बनी रहें। 4. बहुउद्देशीय भूमिका और वेरिएंट्स। F-35 तीन मुख्य वेरिएंट में आता है। F-35A ये वायुसेना के लिए पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग संस्करण है। F-35B ये शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग STOVL क्षमता वाला संस्करण है, जो विशेष रूप से मरीन कॉर्प्स के लिए बनाया गया है। F-35C यह विमानवाहक पोत से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें नौसेना के लिए बड़े पंख होते हैं। इन वेरिएंट्स की बहुमुखी भूमिका उन्हें विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए आदर्श बनाती है, जैसे हवाई श्रेष्ठता, भूमि पर हमला और टोही। 5. नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध क्षमता। F-35 को नेटवर्क से जुड़े युद्ध क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें यह अन्य विमानों, ग्राउंड फोर्सेस और कमांड सेंटर के साथ डेटा साझा कर सकता है। इसकी यह क्षमता इसे फ्लाइंग कमांड सेंटर के रूप में कार्य करने की अनुमति देती है, जिससे यह अन्य सेनाओं के साथ तालमेल बनाकर सामरिक मिशनों को पूरा कर सकता है। 6. गतिशीलता और प्रदर्शन। F-35 में प्रैट और विटनी F-135 इंजन लगा है, जो इसे उच्च गति और सुपरक्रूज क्षमता प्रदान करता है। हालांकि इसकी गति लगभग मच 1.6 है, यह अपने स्टेल्थ और सेंस क्षमताओं के कारण अन्य विमानों से अलग है। इसका डिजाइन इसे हवा में स्थिरता और बेहतर नियंत्रण क्षमता प्रदान करता है, जिससे ये तेजी से मोड़ लेने और जटिल युद्धाभ्यास करने में सक्षम है। 7. संचालन और वैश्विक उपयोग। F-35 का उपयोग केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों द्वारा भी किया जा रहा है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसकी बहुउद्देशीय क्षमता और एडवांस्ड तकनीक इसे वैश्विक स्तर पर हवाई सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान बनाती है। F-35 लाइटनिंग II वर्तमान में आधुनिक वायुसेनाओं के लिए एक प्रमुख लड़ाकू विमान है। इसकी स्टेल्थ, एडवांस्ड एवियोनिक्स और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमताएं इसे युद्ध में एक शक्तिशाली और बहुमुखी विमान बनाती हैं।